किसान भाइयों नमस्कार। इसके पहले बैगन की एक वीडियो आई थी जिसमें हमने खेत की तैयारी, खाद और रोपाई के बारे में बता दिया था। अब उसके बाद जो हमने बैगन की रोपाई की थी, वो बैगन आप देख लीजिए, बैगन इतना बड़ा हो चुका है। उसके बाद से इसमें जो भी प्रक्रिया अपनाई गई है उसको हम बता रहे हैं। जैसे अभी तक इसमें कोई भी कीटनाशक दवा नहीं पड़ी है, कारण कोई रोग नहीं लगा हुआ है। और इसकी निराई हम समय पे कर दिए थे। फिलहाल इसमें और घास उग गई हैं और उनकी भी अब निराई कर दी जाएगी। फिलहाल इसकी सिंचाई मौके पे की गई है। और इसमें जो खाद हम डाले थे जो वो है सुपर पोटास और डीएपी। कारण ये है कि पौधे की वृद्धि रुकी रुकी सी लग रही थी, इस वजह से हमको इस खाद को डालना पड़ा। और अब यह जो पौधा है ये फूल आने लगे हैं और फल लगने लगा है। अब ये जो पौधे का विकास है, आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा पौधा हो चुका है। और इस पे फूल काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और फूल झड़ भी नहीं रहे हैं। उम्मीद है काफ़ी अच्छा उत्पादन हमें मिलेगा। और एक ऐसे समय में ये तैयार होने की उम्मीद है कि जब विवाह का सीजन शुरू होता है। दरअसल इस समय ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है, तो इस वजह से फल की जो वृद्धि है वो कम है। नहीं तो अब तक काफ़ी फल लग चुका होता। तो ये हमारा वो खेत है जो हमने उस समय रोपाई के समय आपको दिखाया था। और ये पौधे की वृद्धि है। जो भी किसान भाई अभी शुरू करने जा रहे हैं वो इसको देख सकते हैं। अब आप लोगों का एक सवाल होगा, वो सवाल ये है कि खाद कितनी डाली जाए। देखिए, आप 1 किलो से लेकर के 2 किलो प्रति बिस्सा के हिसाब से डाल सकते हैं। खाद पूरे खेत में डाली जाती है, प्रति पौधे के हिसाब से नहीं डाली जाती है। और आप पूरे खेत में बराबर मात्रा से छींट दीजिए, बिखेर दीजिए जैसा भी रहे। और उसके बाद आप देखेंगे कि जो है पौधे में वृद्धि जो है वो सही हो जाएगी। जो किसान भाई जैविक विधि से जो है बैगन की खेती करना चाहते हैं, वो गोबर की खाद जो है बैगन बैठाने से पहले एक बार खेत में बिखेर दें। और उसके बाद वो सब प्रयोग कर सकते हैं, वेस्ट डिकम्पोजर प्रति सिंचाई के हिसाब से। और साथ में जीवामृत का भी वो सहायता ले सकते हैं। और गुड़ाई के समय या फिर आपको जब लगे कि पौधों में ताकत की कमी है, तो उस समय आप गोबर की खाद का प्रयोग कर सकते हैं। अब गोबर की खाद प्रयोग अगर आप करते हैं, अच्छी गोबर की खाद तैयार कर रखे हैं, तो उसमें आपकी बैगन की खेती बहुत ही आसानी से हो सकती है। और उसका भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलता है। दरअसल उस विधि से भी हमने किया है और हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। अगर आप पर्याप्त गोबर की खाद देते हैं। अब जिन किसानों को गोबर की खाद नहीं मिल पा रही है, वो मुर्गी की खाद भी डाल सकते हैं। और अगर दोनों खाद मिल रही है, तो आप जो है दोनों की बराबर मात्रा ले लीजिए और उस हिसाब से आप डाल दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप खाद की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा दीजिए। अभी देखिए, अगर आप खाद की मात्रा बहुत ज़्यादा कर देंगे, तो उससे आपके पौधों पे जो है विपरीत प्रभाव पड़ेगा। विपरीत प्रभाव पड़ने का मतलब ये है कि जब ताकत ज़्यादा हो जाएगी तो आपके पौधे लंबे हो जाएंगे। उस स्थिति में आपको 3G 4G कटिंग टाइप का सहारा लेना पड़ता है। तो आप उस खाद को एक बार में ना दे करके 2-3 बार में आप दे सकते हैं। और गुड़ाई भी आप कर सकते हैं, गुड़ाई के बाद जो है गोबर की खाद डाल सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जैविक विधि से जो है बैगन तैयार हो जाएगा। और अगर इसमें कोई कीटनाशक का प्रयोग करना है, तो उसमें आप आता है मिर्च वगैरह का स्प्रे किया जाता है इसमें मिला करके। तो आप उन सब चीज़ों का सहारा लेकर भी आगे बैगन की खेती कर सकते हैं। फिलहाल आप आगे देखते रहिए कि जो है इसमें क्या बताया जा रहा है और ये विधियां क्या हैं। तो हम अपनी तरफ से दोनों विधि आपको बता दिए हैं। आप जो भी पसंद आए आप उस तरीके से कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास देसी खादों की उपलब्धता काफ़ी कम है, क्योंकि हमारा खेत काफ़ी ज़्यादा पहले से ही हो चुका है। तो अब अपने क्षेत्र में हमारे खाद मिल नहीं पा रही है, इस वजह से हम देसी खादों का प्रयोग उतना नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ ये भी आ रही है कि मैन पावर, अब ये हमारे पास ज़्यादा काम करने वाले लोग हैं नहीं, और जितने लोग हैं वो हर जगह पर बिजी हैं। तो आप अगर चाहते हैं, आपके पास उपलब्धता है, तो आप ज़रूर जैविक विधि से कीजिए।
और हाँ, एक चीज़ हम आपको बता दें कि जैसे अगर आप जैविक विधि से करते हैं, गोबर की खाद, मुर्गी की खाद, जीवामृत, इन सब चीज़ों का अगर आप प्रयोग कर सकते हैं, तो भी रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलेगा। ऐसा नहीं आपको लगेगा ही नहीं कि मतलब बैगन जो आपका है वो रासायनिक विधि या फिर किसी अन्य चीज़ों से नहीं है, काफ़ी अच्छी वृद्धि होती है। ये हमारा अपना अनुभव है, हम अपने अनुभव के हिसाब से आपको बता रहे हैं। अब आप यहाँ सब देख लीजिए कि जैसे पौधे में जब पर्याप्त ताकत रहती है तो कलर किस तरह से होता है। कुछ बैगनी कलर की उनकी जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जहाँ से नई नई पत्तियाँ निकलती हैं, वहाँ पर बैगनी कलर का हो जाता है, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। अब इस पौधे पे फूल आने लगे हैं और फल भी लगने लगे हैं, और जैसे ही ठंडी का प्रभाव कम होगा, काफ़ी तेज़ी के साथ जो है फूल और फल दोनों लग जाएंगे। और पौधे अभी तक पूरी तरह से स्वस्थ हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बैगन है। दरअसल बैगन में तीन प्रजातियां आती हैं, जैसे एक गोल वाला, एक बैगनी, मतलब जैसे एक होता है ना वो पतला बैगन, लंबा बैगन होता है, और एक गोल वाला तो आपका है ही, और ये मीडियम वाला जो होता है लंबा और मोटा, ये इस तरह का बैगन है। और इसकी मांग हमारे यहाँ जो है ज़्यादा रहती है, इस वजह से हम इसका चुनाव किए हैं। आप अपने क्षेत्र में देख लीजिए कि आपके क्षेत्र में किस बैगन की मांग ज़्यादा रहती है, आप उसी बैगन को उगाइए। ऐसा नहीं है कि आप वीडियो में देख लिए कि ये बैगन दिखाया गया है, इसका उत्पादन अच्छा है, तो ये सही नहीं रहता है। आप अपने क्षेत्र में देखिए कि बैगन पतला वाला लंबा वाला चलता है, या मोटा लंबा चलता है, या गोल वाला चलता है। तो अब इन देखिए, इन पौधों में काफ़ी अच्छी तरह से फूल लग रहे हैं, और इसमें काफ़ी जो है शाखाएं निकल गई हैं, और हर शाखा पे फूल लग रहा है। उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा जो है फल लगेगा, और उत्पादन भी काफ़ी अच्छा होगा, और ऐसे समय पे तैयार होने की हम उम्मीद रखते हैं कि जब मार्केट में रेट काफ़ी अच्छा मिल सके हमें। तो हमारा ये खेत है, और आप सब देख लीजिए। आप सबका कोई भी प्रश्न हो तो आप सब नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और जो भी आपको पूछना रहे। अब कुछ लोगों का ये सवाल होगा कि हमें गुड़ाई करना है या नहीं करना है, तो हम आपको बता दें कि ये निर्भर करता है कि आपकी मिट्टी कौन सी है। जैसे अगर कठोर मिट्टी है तो वहाँ पर आपको गुड़ाई हल्की करनी पड़ जाती है, और अगर आपकी मिट्टी जुताई करते समय काफ़ी आसानी होती है तो उस समय आप बगैर गुड़ाई के चल सकता है। लेकिन अगर आप देखिए, अपने पौधों का निरीक्षण कीजिए कि जैसे अगर आपके पौधे में वृद्धि नहीं हो रही है, तो उस स्थिति में आप जो है गुड़ाई कर दीजिए, खाद दीजिए, और समय पे पानी देते रहिए। हाँ, पानी कैसे देना है, देखिए ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पानी लगा दीजिए या बहुत कम लगाइए पानी। आपको एक निश्चित सीमा में पानी लगाना होता है। जैसे कि अगर ज़्यादा पानी की कमी हो जाएगी तो पौधे की वृद्धि पे विपरीत प्रभाव पड़ेगा, तो इसलिए आप हल्की नमी बना के रखिए। और ठंड के समय में थोड़ा सा नमी ज़्यादा बना के रखिए। कारण ये है कि अगर नमी कम रहेगी तो पाला लगने का डर होता है। तो आप उस अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो से संबंधित आपको कुछ भी अगर पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, और साथ में अगर पसंद आई हो तो आप लाइक कर दीजिए। हाँ, अगर आप खेती बाड़ी से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन का जो होता है उसको दबा दीजिए। कारण ये है कि जब हम वीडियो कोई अपलोड करेंगे तो आपके पास चली जाएगी। हाँ, ये सब चीज़ें फ्री हैं, इनका कोई चार्ज नहीं लगता है, ना ही हमें इनका कोई पैसा मिलता है। और अगर कोई किसान इंटरेस्टेड है बैगन की खेती के लिए, तो आप उसको बता सकते हैं कि वो ये इन सब वीडियो को देख करके सीख सकते हैं। और हाँ, मार्केटिंग के लिए आप विशेष ध्यान दीजिए कि जैसे आपके क्षेत्र में मार्केटिंग कहाँ पर करना है, कैसे करना है, और किस समय आपके क्षेत्र में मांग ज़्यादा होती है। अगर इन सब चीज़ों को आप देख करके करेंगे तो आप कोई भी फसल हो, जब उसकी मांग ज़्यादा रहेगी तो आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था खेती करने के तरीके, रहस्य, इसी नाम से कुछ थी। आप हमारे चैनल पे जा करके देख लीजिएगा। तो आप उस वीडियो को देख करके अगर सीख लेंगे तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि कोई भी फसल की रोपाई कब की जाए जिससे उसे ज़्यादा मुनाफा मिल सके। तो आप उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग कीजिए।
और उसी हिसाब से अपने पौधे की रोपाई कीजिए और फिर उस समय पे आप अपना उत्पादन करके अच्छा मुनाफा उठा सकते हैं। तो फिलहाल अब हम चलते हैं। नमस्कार।